वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। अस्सलाम वालेकुम। आज फिर हम राहु और केतु के ऊपर बात करेंगे, उसी के ऊपर डिटेल के साथ बात करेंगे। आज जिस हाउस की बात करेंगे वो है थर्ड हाउस। थर्ड हाउस में केतु क्या करता है, इसके ऊपर डिटेल के साथ बात करेंगे। तो केतु और राहु जो है, उसको केतु को साउथ नॉर्थ कहा जाता है और राहु को नॉर्थ नोट कहा जाता है। जायचे में इन दोनों प्लैनेट्स का बहुत बड़ा रोल है। डेस्टिनी ब्रेकर भी कहा जाता है इन्हें। और जब राहु और केतु दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट बैठते हैं और पिछले काफी अरसे से ये विर्गो और पाइसिस में बैठे हुए हैं। अब हम बात करेंगे कि थर्ड हाउस में अगर राहु हो तो क्या होता है, इसके ऊपर हम डिटेल के साथ बात करेंगे। जब थर्ड हाउस में राहु और केतु हो तो केतु अगर थर्ड हाउस में हो तो थर्ड हाउस जो है काल पुरुष कुंडली में जमनाय का होता है। थर्ड हाउस कोई सा भी हो सकता है। उसका जो रूलर है वो मरकरी कहलाता है और जो उसका कारक है वो मार्स कहलाता है। तो यहाँ पर यह चीज बड़े गौर से देखिएगा कि जब आपकी कुंडली में मार्स और मरकरी स्ट्रॉन्ग होंगे तो केतु के रिजल्ट भी अच्छे मिलेंगे। अगर ये दोनों प्लैनेट्स वीक हुए तो केतु कैसे असर करेगा, क्या क्या चीजें आपको देखने को मिल सकती हैं। जिनके थर्ड हाउस में बैठा हुआ है, जिनके पास डेट ऑफ बर्थ वगैरह नहीं है, वो किस तरह जज कर सकते हैं कि उनका केतु किस तरह रिजल्ट दे रहा है। थर्ड हाउस सिबलिंग्स का भी होता है, छोटे बहन भाइयों का भी होता है। थर्ड हाउस आपकी स्किल का भी होता है। थर्ड हाउस आपकी करेज, आपका प्लानिंग का भी होता है। और ये अगर केतु यहाँ पर बैठा हो और वीक हो तो आप अक्सर देखेंगे जिनकी अपनी छोटे बहन भाइयों से नहीं बनती और वो हमेशा गिला करते रहते हैं कि मेरे कोई काम नहीं आता, ये नहीं होता, फला नहीं होता, उनका रोना आप सारी जिंदगी ये देखते रहेंगे। हालांकि उनके बहन भाई उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते होंगे, उसके बावजूद उनका गिला और उनका रोना हमेशा यही रहेगा कि मेरी कोई सपोर्ट नहीं करता। उनकी कभी भी अपने बहन भाइयों से नहीं मिलती बनती उनसे, बल्कि उनके अगर शादीशुदा हैं तो मैरिज रिलेशनशिप भी जो है वो प्रॉब्लमेटिक हो जाते हैं। वही गिला वो अपनी पार्टनर के साथ भी करते हैं, चाहे मेल हो या फीमेल हो। ये चीज़ होगा क्योंकि नाइन्थ हाउस जो है वो सुसर जी का भी होता है, तो उनके सुसर जी से भी कभी नहीं बनती। ये प्रॉब्लम बहुत देखने को मिलेगी और हर वक्त का उनका रोना पिटना लगा रहेगा, जी मेरे साथ किसी ने कभी कुछ नहीं किया वो। हालांकि वो बहुत कुछ सपोर्ट करते हैं लेकिन ये जो है कभी भी नहीं करेंगे। फिर इनमें एक सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम जो देखी गई है वो ये भी है कि अगर आप कोई इन्हें काम दे दें, कोई बिजनेस करवा दें या कोई जॉब पे लगवा दें, वो जहाँ खड़े 15 साल के बाद भी आपको वहीं खड़े होकर मिलेंगे, क्योंकि इनके अंदर जो है रिस्क लेने की जरा सी भी जो है वो हिम्मत नहीं होती। आप बिजनेस में या आगे बढ़ने के लिए अगर आप रिस्क नहीं लेते तो आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। ये आपको 15 साल के बाद भी वहीं पे मेरे को खड़े होकर मिलेंगे जैसे 15 साल पहले थे, और वहीं पे आपको खड़े मिलेंगे, बल्कि अपना कारोबार को और नीचे ले आते हैं, कर्जों में डूब जाते हैं और ओनर होते रहते हैं। ये इनका रहेगा, वो रिस्क लेना ही नहीं जानते। जब आप रिस्क ही नहीं लेंगे तो आपको आगे बढ़ने का मौका, चांस कभी भी नहीं मिलता और कभी भी नहीं होगा। हमेशा सोचेंगे, सोच विचार करेंगे, देखेंगे अच्छा मैं कुछ करूं या ना करूं, मैं देखता हूं, नहीं मैंने बॉस स्क्वायर होकर चलना है, मैंने ऐसे चलना है, मैंने अपने आप को बहुत सेव करके चलना है। उतने में जो भी वो चीज़ कर रहे होते हैं उसका टाइम ही ख़त्म हो जाता है या उसकी अहमियत ही ख़त्म हो जाती है। इतना ये डीप थिंकिंग में चले जाएंगे, सोचेंगे, यानी कि स्टेप रिस्क का जो स्टेप है वो लेने से वो घबराते हैं। जो इनका केतु जो है थर्ड हाउस में होगा, आप देखेंगे अक्सर चार्ट में आपको ये देखने को मिलेगा। अगर इसका बिल्कुल ऑपोजिट हो कि आपका मार्स बहुत स्ट्रांग हो तो आप देखेंगे इनके तो बहुत करेज आएगी, बहुत हिम्मत होगी और ये ऐसे ऐसे रिस्क ले जाएंगे जो आप मतलब सोच भी नहीं सकता। ऐसे अगर मार्स अगर कुंडली में अच्छा हो, केतु भी अच्छा हो तो बिजनेस, मरकरी भी अच्छा हो तो बिजनेस बहुत अच्छा करते हैं। पर ये दोनों प्लैनेट्स अच्छे होने जरूरी हैं। अगर बैड इम्पैक्ट है तो आप ये देखेंगे वो रिस्क ही नहीं लेंगे,
वो लकीर के फ़कीर बने रहेंगे, जिधर आप छोड़ के जाएँगे उसी जगह वो खड़े रहेंगे। ऐसे हमारे बहुत से लोग मैंने देखे हैं पॉलिटिशियंस के अंदर, जो अगर किसी ने उनको मौका दिया आगे बढ़ने का, तो वो बस जो मौका इन्हें मिला, जहाँ तक उन्हें पहुँचाने का, वो वहीं तक खड़े रहे, उससे आगे नहीं कभी निकले। तो ये एक बड़ा इम्पैक्ट जो है अब थर्ड हाउस में जो केतु होता है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होगा। उनका गिला, उनका शिकवा बहन-भाइयों से ट्रैवल करते हुए। ट्रैवल करना है, अच्छा देखते हैं, सोचते हैं, करते हैं। वो स्किल है, वो स्किल जानते हैं, लेकिन उसे एक्सप्लेन ही नहीं कर पाते, बता ही नहीं पाते। और तीसरा घर जो है कम्युनिकेशंस का भी घर है, कम्युनिकेशंस का भी, मीडिया का भी घर है। वो जानते होंगे सारा कुछ, लेकिन उसको सही तरह नॉलेज रखने के बावजूद उसको सही एक्सप्लेन कर देना, उसको सही तरह बयान कर देना, वो नहीं पता होगा उनको। ये बहुत बड़ा, ये इसमें काफ़ी मैंने ऐसे लोग देखे अपने प्रोफेशन में, एस्ट्रोलॉजी में भी है, जो हालांकि केतु जैसा प्लैनेट अगर इन्वॉल्व हो जाए आपके, वो केतु से डायरेक्ट एस्ट्रोलॉजी से ताल्लुक़ रखता है, बड़ा कमाल का फिर आदमी एस्ट्रोलॉजर बनता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन केतु जिनका थर्ड हाउस में बहुत ज़्यादा और वीक होगा ना, तो आप देख लें उनके करीब ही घर के कोई एक घर ऐसा ज़रूर होगा जो बहुत पुराना होगा, या बहुत उसकी खस्ता हालत होगी, या बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होगी। उनके घर के पास अभी देखेंगे उनके केतु जो है वो इस तरह जो है सामने वो नज़र आएगा आपको। उनका पड़ोसी जो है वो जो सामने घर है वो ख़राब मिलता हुआ नज़र आएगा यहाँ पे। वो चीज़ें आपको डिस्टर्ब होती हुई वहाँ पे दिखेंगी। वो केतु जो है किसी भी चीज़ की एंडिंग का कारक भी माना जाता है, फिर किसी नई चीज़ की शुरुआत का कारक भी माना जाता है। तो यहाँ पर थर्ड हाउस में केतु अगर अच्छा ना हो, तो उसके अंदर ये खूबियाँ जो हैं, जो मैंने बताई हैं, वो आपको अंदर मिलेगी। और जिनका अच्छा होता है वो बहुत ब्लंट होते हैं, वो रिस्क, इतने हाई रिस्क टेकर होते हैं कि आप देखेंगे कि जो बंदा सोच भी नहीं सकता वो कुछ करके चले जाते हैं। और जिसका मर्क्यूरी स्ट्रांग हो, वो कुछ ऐसी ऐसी बातें, ऐसी ऐसी चीज़ें आपको बुक में नहीं मिलेंगी या किसी चीज़ में मिलेंगी, वो अपने नॉलेज से, अपने इल्म से ऐसी ऐसी चीज़ें निकाल के ले आते हैं बाहर, जो बंदा सोच भी नहीं सकता ऐसा होगा। कभी उनकी पड़ोसियों से भी नहीं बनेगी, थर्ड हाउस पड़ोसियों का भी है ना कभी उनकी अपने पड़ोसियों से बनेगी। पड़ोसियों के साथ, पड़ोसी में कोई ना कोई, मैंने बताया कि जैसे घर होगा, वो ऐसा आपको घर मिलेगा कि वो घर वीरान होगा या बहुत पुराना होगा या खस्ता हाल में होगा। उनकी सबसे बड़ी बैड केतु की सबसे बड़ी ये निशानी होगी, ये भी प्रॉब्लम है। उन्हें घर ही ऐसा कुछ ऐसा मिल जाएगा, उस ऐसे घर में चले जाएंगे वो। तो ये बैड केतु की बड़ा इम्पैक्ट है कि जब थर्ड हाउस में हो तो वो, क्योंकि थर्ड हाउस जो है आपकी जो कुछ प्लानिंग करते हैं, जो कुछ आप सोचते हैं, बस वो सोचते ही रह जाते हैं, उसके ऊपर अमल करना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। अगर यही मरकरी, यही मार्स स्ट्रॉन्ग होगा तो उस काम को करेंगे भी और अंजाम तक भी लेकर जाएंगे और उसको फाइनल भी करेंगे। यहाँ अब आपने अपने चार्ट में देखना है कि आपका केतु कहाँ बैठा हुआ है। जिनको नहीं भी पता अपने चार्ट का, ये एयर का पता है, केतु देखें कहाँ थर्ड हाउस में बैठा हुआ है आपके, तो ये अगर वो मार्स और मरकरी का कुंडली में इम्पैक्ट बुरा है तो आप देखेंगे तो ये सारी चीज़ें आपके अंदर मिलेंगी। आप अपने भाइयों, अपने करीबी रिश्तेदारों में देखिएगा, अपने बहन भाइयों में देखिएगा, आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी। अगर है तो ये चीज़ उनके अंदर ख़त्म करवाएं। बेसिकली जब हम रेमेडीज, अक्सर मेरे से पूछते हैं कि भाई सोल्यूशन भी बताएं इसका, तो सोल्यूशन जो होता है ना, जिसको हम रेमेडीज कहते हैं, वो आपके चार्ट से ही पता चलता है कि आपके चार्ट क्या बताता है। उस चीज़ को अडॉप्ट करना है, उस चीज़ को आपने इस्तेमाल में लाना है, किस तरह करना है, आपने क्या करना है आपने उस चीज़ का, तो वो आपका बर्थ चार्ट ही इंडिकेशन करता है कि आपकी रेमेडीज क्या होगी, किस तरह की रेमेडीज जो है। इंडिविजुअली रेमेडीज तो क्या, यहाँ पर जो है केतु जो है, आप ये गिला करना छोड़ दें, रोना पिटना छोड़ दें। बहन भाइयों को सबसे पहले आपको होता है, और उनका घर भी चाहिए, क्योंकि 12वां घर होता है ना, 4th से 12वां घर भी होता है। तो जिस घर में भी जाते हैं
तो उस घर में जो है शुरू शुरू में उनको काफ़ी हद तक प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है, हेल्थ से इशू रिलेटेड जो है प्रॉब्लम वो फेस करना पड़ जाती है। और नेबरों के साथ, पड़ोसियों के साथ नहीं बनती, छोटे बहन भाइयों के साथ, क्योंकि मरकरी और मार्स जो है दोनों बहन भाई हैं, इनसे नहीं बनेगी। नज़दीकी रिश्तेदार हैं, उनसे भी नहीं बनती। और वो अक्सर आप जाएंगे, वो यार इसका रोना क्या सुनना, ये तो रोता ही रहता है। तो वो लोग हैं जिनका केतु थर्ड हाउस में है और वीक हो, ऐसा होता है। मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह अगली वीडियो हम बात करेंगे केतु फोर्थ हाउस में क्या करता है, उसके क्या इम्पैक्ट पड़ते हैं और आपकी ज़िंदगी में इसके क्या इम्पैक्ट आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि राहु केतु भी मई के महीने में हाउस चेंज करने जा रहे हैं, और राहु जो है एक्वेरियस में आ रहा है और केतु जो है ल्यू में आ रहा है। और राहु का घर जो है एक्वेरियस माना जाता है और केतु का घर स्कॉर्पियो माना जाता है। तो आगे ये दो बड़े प्लैनेट्स डेस्टिनी ब्रेकर भी हैं, अच्छे हों तो बहुत कुछ करते हैं। तो आपने क्योंकि आगे जुपिटर, राहु केतु और सैटर्न, ये बड़े प्लैनेट्स हैं जो जिंदगियों में, कुंडलियों में बड़ा असर डालते हैं। ये आपने चेक करना है कि आपकी कुंडली में ये कैसा है। मुझे दें इजाज़त, लेकिन जाने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल के बटन को भी ज़रूर दबाइएगा और वीडियो अच्छी लगे तो उसको शेयर भी कीजिएगा। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।